राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा की सरकार भी राजस्थान में बन चुकी है, लेकिन सीकर की जनता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र जी पारीक को अपना जन समर्थन दिया है। हम एनडीटीवी की विशेष खबर एजेंडा क्या है में आज राजेंद्र जी विधायक जी यहाँ आए हैं। उनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि उनका आगामी 100 दिनों का एजेंडा क्या है, क्या उनकी जो है प्रायोरिटी जो रहेगी शहर के विकास को लेकर के, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। जी विधायक जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो सभी सीकर वासियों को अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज जिस मुकाम पे मैं हूं सीकर की जनता के आशीर्वाद से हूं। सीकर की जनता ने जो बेहद भरपूर प्यार मुझे जो दिया, 1990 से लेकर के आज दिन तक उनका प्यार मेरे लिए एक बड़े धरोहर के रूप में मेरे संचित पूंजी है मेरी। और मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि मैं सीकर की जनता का ये प्यार, उसने जो आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है, मैं इसे अक्षुण्ण रखूं। हर एक विधानसभा क्षेत्र की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। सीकर चूंकि संभाग बन गया और संभाग बनने से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और भौगोलिक स्थिति जो है सीकर की वो इस तरह से है कि कमोबेश जयपुर का एक सैटेलाइट टाउनशिप है। तो सैटेलाइट टाउनशिप होने की वजह से निश्चित रूप से विकास की गति जो है वो कंपैरेटिवली जो बाकी जो दूसरे जो ज़िले हैं, इसके जो समकक्ष जो दूसरे ज़िले हैं, उनके बजाय सीकर पे लोगों का फोकस ज़्यादा रहा। एक बड़ा कारण ये भी बना कि शिक्षा के रूप में लोगों ने इसको प्राथमिकता दी और एक शिक्षा नगरी का स्वरूप लेता जा रहा है। कई तरह की विसंगतियाँ भी पैदा हुई, खासतौर से जिन सड़कों पे शिक्षा के हब डेवलप हुए हैं वहाँ छोटी छोटी जगहों में जिस तरह से उनका विकास होता चला गया। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये जो बड़े शिक्षण संस्थान है मूल रूप से वो कम वो वैसे बाहर निकले और निकल करके कोई अच्छी बड़ी जगह ले, ताकि शैक्षिक स्तर भी सुधरे और बच्चों का जो एक बड़ा चंक जो है खासतौर से नवलगढ़ रोड पे, पिपराली रोड पे जो लग रहा है, उनको भी थोड़ा रहने की सुनने की काफ़ी सुविधाएं मिले। जैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे पड़ोस में ही प्रिंस वैली के नाम, प्रिंस एजू हब के नाम से काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो डेवलप हुआ है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि प्रिंस वालों ने जिस तरह से शहर के बाहर आउटर एरिया में जगह लेकर के अपना जो क्षेत्र डेवलप किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर आज उन्होंने डेवलप किया है। वैसे ही मैट्रिक्स वालों ने भी शहर के बाहर डेवलप किया है, वैसे ही गुरु कृपा भी कर रही है। तो जब मैं सोच रहा हूँ वो लोग भी इन सब बातों से वाकिफ़ हैं, इन हालातों से परिचित भी हैं और किस तरह की समस्याएं इसमें उनके सामने आ रही है वो भी इन सारे हालातों को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो भी इस बात में महसूस करेंगे, वो भी जाएंगे। अभी सरकार नहीं बन गई तो सबसे पहले तो प्राथमिकता ये होगी कि जो पाइप में जो है प्रोजेक्ट्स, खासतौर से मिनी सेक्रेटेरिएट का प्रोजेक्ट है, ऑडिटोरियम का प्रोजेक्ट है, अपना साइंस पार्क है, नेहरू बाल उद्यान है, नवलगढ़ रोड का आरओबी है, एसके हॉस्पिटल में जो नया जो हॉस्पिटल बन रहा है वो है। इनके साथ साथ इन ढांचागत विकास के साथ साथ सीकर संभाग होने की वजह से और कई आवश्यकताएं महसूस हो रही है, जिसमें मैं मुख्य रूप से मानता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में सीकर का जो मेरी जो अपेक्षाएं हैं उस अनुरूप हम कुछ अभी कर नहीं पाए। तो सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सीकर में तत्काल ही मैं स्वयं में मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा, इस बारे में चर्चा करूंगा। अपने टाइम पे मैंने एक स्कीम सैंक्शन कराई थी कैथ लैब की, वो अभी परवान चढ़ नहीं पाई। कुछ उसमें जो है वो टेंडर प्रोसेस में
लगातार कुछ व्यवधान रहे, तब मैं चाहूँगा कि मैं तत्काल कैथ लैब की व्यवस्था करूँ सीकर में, ताकि सीकर से बहुत से पेशेंट, खासतौर से बीकानेर से लेकर के जयपुर तक, एकमात्र सीकर ऐसा बड़ा शहर है जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध है। खासतौर से हार्ट की जो मरीज जो हैं उन्हें मजबूरी में कहीं न कहीं ऐसी जगह फंसना पड़ता है जहाँ उनका पैसा भी, धन और समय दोनों उनके बर्बाद होते हैं। सीकर वो सारी अर्हताएं पूरी करता है जो एक कैथ लैब के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि सीकर में कैथ लैब बने। दूसरा, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के मैं ये बात रखूंगा उनके सामने, सीकर में कैंसर हॉस्पिटल की अवधारणा जो है मेरे मन में है, लंबे समय से है। अब तक जो है वो मेडिकल कॉलेज बन करके पूरा तैयार नहीं हुआ था हॉस्पिटल, अब मेडिकल हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। तो मेरी आवश्यकता होगी कि मैं उसमें कैंसर की अवधारणा को जो है मुख्यमंत्री जी तक रखूं, क्योंकि कैंसर के लिए बहुत कैंसर पेशेंट है जिन्हें मैं महसूस करता हूँ कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है वो कीमो लगवाने के लिए जयपुर पड़े रहते हैं, सेक करवाने के लिए जयपुर पड़े रहते हैं, बीकानेर जाते हैं। सीकर सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ जयपुर के बाद में कीमो लगवाने वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं सीकर में, जबकि आज के दिन सीकर में कोई कैंसर का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिला करके हमने, और ख़ासतौर से कीमो की जो समस्या है उनको जयपुर नहीं जाना पड़े, हमने डे केयर के रूप में यहाँ पे एस के हॉस्पिटल में डेवलप कर रखा है जहाँ कैंसर पेशेंट्स को कीमो वगैरह लगता है। तो मेरी मंशा ये होगी कि कैंसर का एक अलग से हॉस्पिटल डेवलप हो जहाँ आने वाले वक्त में कैंसर की सारी व्यवस्थाएं हो। बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ मैं। शेखावाटी में जो सीकर अलग पहचान रखता है, बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे पर्यटन की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। पर्यटन को लेकर के आपका आगे क्या विजन है? पर्यटन के लिए सबसे अभी कोई खासतौर से कोई ऐसा दर्शनीय स्थल तो केवल एकमात्र बचा है जो हर्ष का है, और यहाँ धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं ज़्यादा है। और धार्मिक पर्यटन के रूप में सालासर है, शाकंभरी है, जीण माता है, खाटू श्याम जी है। तो उनके साथ साथ जैसे पिछली बार मैंने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 18 करोड़ रुपए का, नानी के बीड़ में पक्षी बिहार का। तो मैं समझता हूँ कि खासतौर से जो वर्ल्ड वॉचर्स जो हैं, जो पक्षियों के प्रति प्रेम रखते हैं, जो जिनकी रुचि पक्षियों में है, भरतपुर का घाना अभयारण्य जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जैसे आने वाले वक्त में नानी का बीड़ जो है वो एक अच्छे पक्षी विहार के रूप में विकसित होगा। दूसरा, यहाँ संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं हेल्थ के लेकर के। हेल्थ टूरिज्म जो है ना, उसकी प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें खासतौर से नेचुरोपैथी पे यदि हम कोई फोकस करें, हम नेचुरोपैथी में अच्छे हॉस्पिटल डेवलप हों। खासतौर से जैसे मेरे एक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज भी सैंक्शन करवा दिया, हॉस्पिटल भी चालू करा दिया। तो यहाँ संभावना तलाश कर रहा हूँ कि नेचुरोपैथी पे यदि कुछ अच्छे काम हो और अच्छे 10-20 अच्छे रूम बन करके अच्छा सेंटर डेवलप हो जाए जहाँ लोग नेचुरोपैथी के लिए यहाँ पे आए, तो संभावनाएं एक साथ नहीं बनती। संभावनाओं के लिए ढांचागत विकास जरूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, और वो सब एक दिन का काम नहीं होता है। उसमें धन और धैर्य दोनों चाहिए। तो कोशिश करेंगे। ये थे विकास पुरुष सीकर विधायक राजेंद्र जी पारीक, जिन्होंने बताया आगामी जो उनका विजन है 100 दिन का, उसमें शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सहित अनेक उनके प्रमुख जो टारगेट रहेंगे, जिनको वो जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह परमार।